कैपिटल टॉक में खुशामदेद। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत से कहा है कि 90 दिन के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाएं, और हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, तो एक आइनी बहरान के बतन से एक सियासी बहरान जन्म ले रहा है और उस सियासी बहरान से एक मुआशी बहरान पैदा हो रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कहना है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना है हफ्ते के दिन से। तो पाकिस्तान की सियासत किधर जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बहुत से मुकदमात चल रहे हैं, और इन मुकदमात का क्या मुस्तकबिल है। तो इस पर बात करेंगे हम तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उस्मान डार साहब से। उस्मान डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डार साहब, पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि तहरीक इंसाफ सैटरडे से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है, तो क्या आपको यकीन है कि इंतखाबी मुहिम शुरू करने का मतलब यह है कि वाकई इलेक्शन होने वाला है और 90 दिन में हो जाएगा? मीर साहब आप बताएं ना, तानू कोई शक के इलेक्शन नहीं होने जा रहा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। हाँ। और नीचे से अब लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इंडोर्समेंट दे दी है, तो अब मैं नहीं समझता कि कोई वजह रहेगी हो कि इलेक्शन नहीं होंगे। और दूसरा देखें, हमने तो जब असम्बलियाँ तहलील की, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, तभी से इमरान खान साहब और हमारे पार्लियामानी बोर्ड्स ने काम शुरू कर दिया था। हम तो तकरीबन 70% अपने कैंडिडेट फाइनल कर चुके हैं, और अगले हफ्ते से इमरान खान साहब बकायदा कैंडिडेट्स को मिलकर उनके फाइनल इंटरव्यूज़ कर कर और इंशाल्लाह ताला उनको हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं। हम अपने हलकों में जाएं, कंपेन का आगाज़ करें, इलेक्शन हॉल खोलें, और इंशाल्लाह ताला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अच्छा उस्मान डार साहब, इंतखाबी मुहिम करने का, इंतखाबी मुहिम के ऐलान का मतलब ये नहीं है कि जेल भरो तहरीक आपने ख़त्म कर दिया? देखिए, वो तो कल अमली तौर पे चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ गया कि जो एक अबहम था कि कब और कैसे और किसने इलेक्शन करवाने हैं, और जब कह दिया गया जी कि पंजाब में सदर और इलेक्शन कमीशन मिलके करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और इलेक्शन कमीशन मिलके करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। क्योंकि आप देखें तो हमारे तकरीबन जितने भी रहनुमा हैं, असद उमर हों, आज़म स्वाति हों, शवाब महमूद कुरैशी हों, फिर डिवीज़नल प्रेसिडेंट्स हैं, दीगर हमारे कायदीन हैं, जुल्फ़ी बुहारी हैं, और दीगर दोस्त पकड़े गए हैं। इस तरह तो ये हमारे सारे कैंडिडेट्स पकड़ के चोई साहब मीर साहब अंदर डाल देते। हमने तो अब इलेक्शन की तरफ भी जाना है, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। और अगर मुझसे पूछें बतौर सियासी वर्कर, तो हमारी जेल बरो तहरीक तो रोज़ ब रोज़ पीक पकड़ रही थी। गुजरांवाला में बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में हुआ, फिर सरगोदा देख लें, अच्छा साहिवाल को देख डार लें। साहब, आपको ख़तरा नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है? देखिए मीर साहब, टू बी ऑनेस्ट, ये तो हम पिछले 10-11 माह से सुन भी रहे हैं। बहुत सारे तजिया कार जो हैं इस पे अपना तजिया भी दे चुके हैं जी, फ़लाँ फ़लाँ केसेस हैं, तोशाखाना है, फ़ॉरेन फंडिंग है, हाँ साहब को नहल कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और एक ऐसी पोलराइजेशन है इस वक्त इस सारी सिचुएशन को लेके, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपोगंडे भी किए जा रहे हैं। तो ना ही हाँ साहब किसी गिरफ्तारी से डरते हैं, ना ही उन्हें नहली का खौफ है। और मैं समझता हूँ अगर अभी वो जैसे अदालतों में गए हैं, तो अगर वो जिस चीज़ पे उनका फोकस है, या जो वो डिमांड करते हैं, जिस तरह उनकी सिक्योरिटी थ्रेट है, जिस तरह आप सब जानते हैं उन पे एक दफ़ा हमला हो चुका है, तो मैं कम अज़ कम आपके प्रोग्राम का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहूँगा, जो भी उनके मुकदमात चल रहे हैं, और अगर उनको कम अज़ कम वीडियो लिंक पे लिया जा सकता है, जिस तरह आपने देखा नवीद जो कि एक हमले में मेन मुलजम था, खान साहब के जो वज़ीराबाद में हुआ, उसका वीडियो लिंक पे बयान हो गया। तो हाँ साहब तो इंशाल्लाह ताला पूरे तैयार हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, भी जलसे भी होंगे। बाकी मैं, अगर मुझसे पूछें, और आप भी पब्लिक पल्स माशाल्लाह देख ही रहे हैं, राजनपुर का इलेक्शन आपके सामने है। अब इमरान खान की नहली से, या इमरान खान को जेल में अंदर डाल के तरीके इंसाफ की मकबूलियत नीचे तो नहीं आने लगी, वो तो मज़ीद ऊपर जाएगी। मैं तो बहुत सारे टीवी टॉक शोज में कहता हूँ कि 3/4 से, इंशाल्लाह ताला 3/4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों सूबों में, और जब भी मरकज़ में इलेक्शन होंगे आप देखेंगे वापस आएगी। अब ये बताएं कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने आपके हमरा और आपके एक साबिक पीए, मुबैना तौर पे, हमें नहीं पता थे आपके या नहीं थे, उनके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ी अहम बातें उन्होंने की। ज़रा पहले मैं नाजरीन को कुछ उसके क्लिप सुनवा देता हूँ, फिर मैं उस्मान डार साहब से कुछ सवाल करूँगा।
उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से आगे मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस्मान डार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ। बाद में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं। ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, और फिर बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में ला के इनको कहा कि उसको नंगा करेंगे। ये सीधी बात बताए, बीवी को कहा कि उसको नंगा करके उसकी तस्वीरें बनाएंगे। अच्छा, ये डार साहब, ये जावेद अली ने बड़ी सीरियस बातें की और इमरान खान साहब ने कहा कि ये उस्मान डार को फंसाने के लिए ये सब हो रहा है। कुछ हमें ये बताएंगे कि ये वाक़या है कहाँ का और वक़ुआ किस जगह पे हुआ, किस जगह पे ये टॉर्चर हुआ, इसको उल्टा कहाँ पे लटकाया गया? देखिए मीर साहब, ये तो है सियालकोट में ही वाक़या हुआ है। और उस्मान डार से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? उस्मान डार से सबसे ज़्यादा खतरा पाकिस्तानियों, हामिद मीर साहब के जिगरी दोस्त हैं वज़ीर दफा, अच्छा, उनको है। अच्छा, तो देख लें, मुस्कुरा लें। मैंने तो अभी जिगरी दोस्त बोला है, आगे बोला ही नहीं कौन सा है। अच्छा। तो मीर साहब भी मुस्कुरा दी हैं। तो वो पिछले इलेक्शन में भी आपको याद होगा, फोन अ फ्रेंड इलेक्शन की रात, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन फिर वो चुरा के पहुंचे पार्लियामेंट में। तो इस दफ़ा तो वाज़िया बरतरी है, सर्वेज बता रहे हैं। तो आपके दोस्त ने सोचा कि चलें उस्मान डार को रास्ते से हटाने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसको करप्शन के मुकदमात में डलवाते हैं, और हो सकता है नहल भी हो जाए, हो सकता है सजा भी हो जाए। चले ज़्यादा से ज़्यादा जेल के अंदर तो होगा, इलेक्शन आने वाला है। तो खैर, मैं आपको यही कहूँगा कि अपने दोस्त को ये मेरा पैगाम दीजिएगा कि उस्मान डार कह रहा था कि अवाम के मैदान में मुकाबला करते हैं, अवाम की अदालत में मुकाबला करते हैं। ऐसे जैली मुकदमा देखें, ये ओपन एंड शट केस है मीर साहब। अगर आप FIR दिखा सकें पाकिस्तानियों को, तो FIR में जवेद को उठा रहे हैं कि इसने 8वीं क्लास का जेली सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, FIR दिखा दी हमने। उसके बाद अगर उसी स्कूल के मालिक का जो जिसकी बेस पे इसकी बेल हुई है, वो कैटेगोरिकली जाके ओथ पे अदालत में कह रहा है जी कि जेली सर्टिफिकेट नहीं है, ये ठीक है, और इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये सारा फेक है, उसकी बेल हो जाती है। अच्छा, उसका नाम है मोहम्मद, FIR ही गलत है। उसका नाम है मोहम्मद सलीम। FIR गलत की है, या मोहम्मद सलीम का जिक्र कर रहे हैं? सलीम साहब हैं, अगर आप दिखा सकें। मोहम्मद सलीम, प्रिंसिपल ऑफ अंजुम पब्लिक हाई स्कूल सियालकोट, appeared before the court and submitted his affidavit mark A that the certificate of class middle issued by him to the petitioner Javed Ali is genuine and bears his signature and stamp। ठीक है जी जी जी। दूसरा ये है, हाँ जी मीर साहब। वैसे चले, मैं असल बात पे आने से पहले, आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक सियालकोट से है। आप मेरे या मेरे वालिद के या मेरी फैमिली के बारे में बराह रास्त लोगों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हम करप्शन जैसे मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं कि नहीं। आप मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब, मेरा अपना 200 करोड़ रुपए का कारोबार है, करोड़ों रुपए मैं टैक्स दे रहा हूँ हर साल, और मिलियंस ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी, मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा रहे हैं। आई मीन करोड़ों रुपए में ज़कात देने वाले लोग हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी 2 लाख खा लिया, 4 लाख खा लिया, 10 लाख खा लिया है। अब जब इन्होंने जवेद को उठाया मीर साहब, और मैं ये सवाल उठाता हूँ आपके प्रोग्राम से कि एक बंदे को आप उठा रहे हैं जेली सर्टिफिकेट पे, मुंह पे झोला डाल के, आंखों पे पट्टी बांध के प्राइवेट गाड़ी में ले जाने की जरूरत ही क्या है उसे? फिर जिस तरह वो बता रहा है, कुरान पाक पे हल्फ दे के मीर साहब उसने ये बातें की हैं। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट उसने कौम के सामने रखी हैं। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम से पाकिस्तानियों को ये बताऊं कि उस्मान डार जवेद को क्या दे सकता था कि वो मेरे लिए झूठा कुरान उठाएगा कौम के सामने। तो वो उसका ईमान मजबूत था, उसको पता था ये सारा एक उससे किस तरह बयान लिया गया। तो उसने पहली बात ये की कि वो मेरा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। कुरान पाक पे उसने हल्फ दिया। दूसरी बात जो उसने की मीर साहब कि ये 40-50 लाख रुपए जो मेरे बड़े भाई आमिर डार पे 164 के बयान पे मैंने किस तरह दिए, मुझे उल्टा लटकाया गया, सीधा लटकाया गया, नंगा किया गया, बीवी बच्चों की धमकियां दी, बेगम को बेलबाज करेंगे, नंगा करेंगे, बच्चों को डार साहब, ये जो बातें, ये जो वाकया है जो आप बता रहे हैं, ये कौन से पुलिस स्टेशन का है या कौन सी जगह पे? कोई अंदाजा है आपको किस जगह पे हुआ है? देखिए, जिस पुलिस स्टेशन में मीर साहब FIR काटी गई, ये रंगपुरा थाना है सियालकोट में। अच्छा। ये FIR वहां काटी गई। जब 2 दिन जवेद नहीं मिला
तो हमने मेरा ख्याल है उसकी फैमिली ने सैटरडे को इधर पिटीशन डाली कचहरी में जज साहब के आगे सियालकोट में। तो जज साहब ने बकायदा बैलफ भेजा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, डॉक्यूमेंटेड है, उस थाने कि जाके देखे कि जुवेद साहब वहां है कि नहीं है। और उस थाने में नहीं थे जुवेद। अब उसके मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था, वो कहाँ लेके गए या वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको मारा पीटा उल्टा लटकाया, बयान लेने। अब मजेदार बात देखें मीर साहब, अगर आप कौम को दिखा सकें, इन ठेकेदारों में से एफिडेविट दे चुके हैं। अगर जो ये ZB है, उससे मेरे भाई ZB जैन ब्रदर, शायद जैन ब्रदर है कुछ ऐसे करके, वो 20 लाख रुपए का जो इल्जाम है कि उससे 20 लाख रुपए रिश्वत आमिर डार को दी गई है, वो तो एफिडेविट दे बैठा है। और वो जाके बयान भी दे आया एंटी करप्शन में कि मैं तो इस। और दूसरा मीर साहब, सबसे दिलचस्प बात है, मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम कर रहा हूं, जो डेवलपमेंट के टेंडर सियालकोट मेरे हलके में हुए, पूरे पंजाब में मैं क्लेम कर रहा हूं सबसे लोएस्ट टेंडर थे। ओपन टेंडरिंग हुई थी मीर साहब। और अगर गवर्नमेंट का तहमीना ये था कि ये सड़क, ये गली लेट्स से 50 लाख में बनेगी, वो ठेकेदारों ने 35 लाख 40 लाख में ठेके उठाए हुए हैं। अच्छा, ये सारी बात ठीक है। आगे रो रहा था, मुझे तो नुकसान हो गया, मैंने कहां से पैसे भरने थे कमीशन। अच्छा, मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मिला हूं इनको। ये बताएं कि ये जो सारा मामला है, सोशल मीडिया पे मैंने कुछ ऑडियो लीक्स देखी हैं जावेद की और हमजा, वो आपने सुनी होगी। आप जरा इसका भी जवाब दे देना, लेकिन पहले सुन लें कि जावेद और हमजा में क्या गुफ्तगू हुई है। तू गेम करा छड़े कोई साल है बंदा के नुक्से ले आज ना दिहाड़ी लगदी नहीं जिला को सुने लग छड़े होए पे दे कारपोरेशन दे लिया जिला को सदे लिया जेड़े लिया ने लिया जिना दे को 5-6 लाख की दिहाड़ी है हां 5-6 लाख रुपए। हां अच्छा, तो ये डार साहब, ये जो जावेद अली है, ये इसकी और हमजा की जो गुफ्तगू है दिहाड़ी लगाने वाली, इसके कुछ कहेंगे आप? देखिए मीर साहब, एक तो ऑडियो लीक्स का बाजार गर्म है। हाँ। आपको तो पता है यहाँ शायद ही कोई सियासी लीडर है जिसकी ऑडियो लीक्स भी ना आ रही हों। ख़ास तौर पे मशहूर ज़माना मलिक क़य्यूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमाए, और आपके मौजूदा वज़ीर आज़म की भी आई थी। इसका फ्रांसिक होना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरा, अगर जुवेद ने या ये जो भी लड़का है जिस तरह ये बात कर रहे हैं, इसकी जरूर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर इन्होंने लूटमार की है, इन्होंने करप्शन की है, इन्हें जरूर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस ऑडियो में मेरे से कुछ भी नहीं मुंसलिक है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उस्मान डार कह रहा है नक्शे लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं तो अपने केस की फाइट कर रहा हूँ। और जुवेद ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसे जरूर फेस करना चाहिए। लेकिन कम अज कम जुवेद को उठाकर टारगेट कर उस्मान डार को तो ना फिक्स करें। एक ऑडियो इसके वकील की भी आई है, वो भी मैं सुन रहा था, क्या कहते हैं वकील साहब की कोई बातें, जरा वो भी सुन लेते हैं। मेरे साथ वो भी जरा सुन लेते हैं, फिर आप उसका भी जवाब दे दें। सुने जी, वो क्या है? साहब उमरान जो दिन में कर रहा है ये तो मैं के मंदा ही नहीं में लगा है इमरान करिएगा सर उनका मंगा दिया मैं भी कैमरा मैं ले जिदा उस दिन मैं पूछ के आया जेल मैं क्या जेल में कहना नहीं कोई तेरा। अच्छा, ये वकील साहब जो हैं ये जावेद अली का जिक्र कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैंने जावेद को पूछा यार आपको नंगा किया, तो वो कहता है नहीं किया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं इसको नंगा किया है। अच्छा, पता है क्या मीर साहब, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो वकील साहब इसे जेल में मिलने गए थे, हो सकता है वहाँ खौफजदा हो, जेल के अंदर हूँ, जो उसके साथ हुआ। लेकिन जब जेल से बाहर निकल के मैं समझता हूँ कि बतौर मुसलमान मेरा ख्याल है कुरान पाक से तो मुकद्दस किताब ना आपके लिए ना मेरे लिए कोई, अगर कोई उस पर हाथ रख के कसम दे देता है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो फिर हमें कम से कम यकीन कर लेना चाहिए। बाहर आया, उसमें हिम्मत हुई है। मैंने तो आपको पहले कहा कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ कि वो मेरे लिए झूठा कुरान उठाएगा। दूसरी बड़ी खतरनाक बात है जो मैं आपके प्रोग्राम में बताने लगा हूँ, वो ये है मीर साहब के वकील साहब कह रहे हैं, और ये दोनों वकील हैं जो बात कर रहे थे, और मुझे नहीं पता बात ठीक है नहीं ठीक या क्या है। बहरहाल उन दोनों ने मीर साहब ये कहा है कि इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर ये ऑडियो लीक तक हम दोनों ने टेलीफोन पे तो बात ही नहीं की है। तो अच्छा। ये जो गुफ्तगू, ये जो कन्वर्सेशन है, ये किस तरह से आई है? और एक हमारी एंकर हैं
गालबन शायद गरीदा फरूकी साहिबा ने ट्वीट किया था। अब वकील साहब ने उनको नोटिस भेज दिया है कि आप ये साबित करें, और हम अपने फोन का डाटा देने के लिए तैयार हैं हर फोरम पे, दोनों वकील साहिबान, कि हमने तो कोई फोन कॉल की नहीं। तो ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं ये सब कुछ है, बगिंग है, या कहीं डिवाइस लगाई गई थी, या इनके फोन टैप किए जा रहे थे। अब फोन तो खैर इन्होंने किए नहीं है, जिस तरह वो कह रहे हैं रिकॉर्ड चेक कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मजीद खतरनाक बात है मीर साहब, कि लोग यहाँ फोन कॉलें भी नहीं कर रहे और चीजें सामने आ रही हैं या बनाई जा रही हैं, या फेक डॉक्टर्स करके इन चीजों को और इनकी एडिटिंग करके शायद लगाई जा रही है। तो ये उन्होंने, मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ कि उन्होंने गरीदा फरूकी साहिबा को नोटिस भेज दिया है वकील साहब ने, और शायद अब ये केस भी डिस्कस हो कि ये जो लीक्स हैं ये वकला की, ये क्या है मकसद। वो तो इतने कॉन्फिडेंट है कि हमने फोन कॉल तक नहीं की है, तो ऐसे तासर दिया जा रहा है कि हम दोनों फोन पे बात कर रहे हैं कि जी वो नंगा नहीं हुआ या ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ मीर साहब कि जो शख्स कुरान पाक पे हल्फ दे देता है ना, कम अज कम फिर उसने मरना भी है, उसने एक दिन अल्लाह के सामने भी जाना है। मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा कि उस्मान डार हुकूमत के मुकाबले में जो ताकत में है, जिसके पास पैसा ज्यादा है, सब कुछ है, जो खरीद भी सकती है जवेद को, मैं क्या दे सकता हूँ। तो अगर वो खड़ा हो गया है, कुरान पाक पे हाथ रख रहा है कि मैं पीए नहीं हूं उस्मान डार का, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, ना मैं फ्रंट मैन उस्मान डार का, ये बयान मेरा टॉयलेट में बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया, उल्टा सीधा नंगा करके थ्रेट दे के रिकॉर्ड किया गया, ये सारी सूरत हाल है। जो जेली सर्टिफिकेट वाला मामला है वो भी आपने कौम को पढ़ के सुना दिया है। तो मैं सिर्फ आखिर में फिर आपके दोस्त को पैगाम दूंगा, वजीर दफा को, कि हाया साहब अवाम में आते हैं, छोड़ें ये करप्शन के केसेस को खेलना, मलाइन करना। माशाल्लाह उनकी एक हिस्ट्री रही है। मुस्लिम लीग नून का वोटर जागेगा सियालकोट में मीर साहब, मुझे तो उम्मीद है मैच डलेगा। आपने हिस्ट्री का जिक्र किया, इस तरह से अपने सामने अपोनेंट को आपने इस तरह से हटाना, मैं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात नहीं। आपने हिस्ट्री का जिक्र किया तो थोड़ी सी एक लाइट सी बात भी मैं कर दूं कि ख्वाजा साहब की हिस्ट्री के मुताबिक, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, एक ज़माने में इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में उनके कमरे में जाके बहुत तीतर वीतर खाते रहे हैं, और उसमें एक आधी टांग तीतर की मैं भी खा लिया करता था। तो हिस्ट्री में तो बहुत सी बातें हैं कि वो दोस्त जो हैं वो इमरान खान के भी रहे हैं। आप उस वक्त शायद बहुत यंग होंगे, लेकिन ये बात है 2003 की, 2004 की। बहरहाल उस्मान डार साहब, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया और आपका ये ख्याल है कि आपके ख़िलाफ़ एक झूठा केस बनाया गया है। तो यकीनन अगर ये केस झूठा है तो झूठ के पाँव नहीं होते, और जो झूठ है उसका एक ना एक दिन पर्दाफाश होता है।